ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के 5 तरीके हैं। एक्सेप्ट ऑल न्यू चेंज। बहुत से लोगों को ये समस्या होती है कि वो अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन करना पसंद नहीं करते और वो सब यही करते हैं कि जैसी ज़िंदगी चल रही है हमेशा वैसे ही चलते रहे। और ये भी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब भी कोई जीवन में बदलाव करने की बारी आती है तो ये उस चेंज को लेकर अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बिकॉज ए बिजी पर्सन। यदि आपको खाली बैठना पसंद है तो आज से ही आपको ये हैबिट को चेंज करना होगा, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग 10 दिशाओं में घूमने लगता है और फिर हम यदि परेशान होते हैं तो दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और फिर हम उन थॉट्स को लेकर ज़्यादा थॉट्स अपने दिमाग में करेक्ट कर लेते हैं और हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तो फिर इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब आप एक बिजी पर्सन बन जाओगे तो आपको फालतू बातों को सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। आपको अपने काम को 100% देना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। डू नॉट मल्टीटास्किंग। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए यदि आप भी मल्टीटास्किंग के शिकार हैं तो आपको इसको आज ही स्टॉप करना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। तो आपको इसको आज ही स्टॉप करना होगा। इसीलिए हमें एक समय में एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करता है, लेकिन वो जो भी काम करता है वो इतनी तेज़ी से करता है कि हमें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। आपको अपने सारे काम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए और एक समय पर ही एक काम करना चाहिए। फिक्स ए टाइम। आपको अपने पूरे दिन के प्लान को टाइमर के साथ में मैनेज करना होगा। आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है और आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। जब आप ये करना सीख गए तो आप समय के एकदम पाबंद हो जाओगे और फिर आपके दिमाग में बेकार के विचार आने का समय ही नहीं रहेगा और आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से भी बच जाओगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। मान लीजिए कि आपने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो यदि आपको ये गोल क्लियर है तो आप बस अपनी स्टडी पर फोकस करोगे। लेकिन यदि आप इस गोल को लेकर क्लियर नहीं हो तो फिर आप अपनी स्टडी को छोड़कर ये सोचने लग जाओगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, क्या मैं इसमें पास हो पाऊंगा या नहीं। न जाने कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लग जाएंगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने गोल को हमेशा क्लियर रखना है ताकि आप ओवर थिंकिंग से बच सके। आप ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए।